सो नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड। तो मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करने से क्या होता है, मेटल अपना सॉल्ट बना देता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। तो मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो सोडियम इसे रिएक्शन करता है HCl डाइल्यूट एसिड, ये डाइल्यूट है, डाइल्यूट को हम DIL लिखेंगे, इसको दिल मत समझना, ये डाइल्यूट है। तो रिएक्शन करने से क्या होगा, ये सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया NaCl प्लस हाइड्रोजन। इसको बैलेंस करना है, H2 है तो 2HCl कर देते हैं, ये 2 हो जाएगा, ये 2। तो कोई भी मेटल ले लीजिए आप, कैल्शियम ले लीजिए, कैल्शियम डाइल्यूट HCl के साथ अगर वो रिएक्शन करेगा तो ये बन जाएगा CaCl2 प्लस हाइड्रोजन। सिमिलरली अगर सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम के साथ अगर रिएक्शन होगा, एल्यूमिनियम के साथ अगर रिएक्शन होगा, तो ये आप इजीली इसका प्रोडक्ट लिख सकते हो, ये डाइल्यूट रहेगा। ओके, तो एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना है, होता है +3, क्लोरीन का -1, तो ये हो जाएगा AlCl3 प्लस H2। इसका प्रोडक्ट अगर लिखेंगे तो ये MgCl2 प्लस H2। सिमिलरली अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तभी प्रोडक्ट सॉल्ट प्लस वाटर आएगा। यहाँ पे कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं, Zn प्लस H2SO4 डाइल्यूट, ये क्या हो जाएगा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। तो जनरली क्या होता है, मेटल जैसे एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर कोई भी मेटल अगर रिएक्शन करता है नाइट्रिक एसिड के साथ तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होता है। जनरली देखो वहाँ पे क्या होता है, जो नाइट्रिक एसिड है इट इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, इट सप्लाई ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन सप्लाई करता है। तो ऑक्सीजन सप्लाई करने से क्या होता है, जो भी मेटल अगर रिएक्शन करता है नाइट्रिक एसिड के साथ, वो जो ऑक्सीजन सप्लाई करता है, ये ऑक्सीजन वहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ होगा उस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके ये वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर जिंक अगर रिएक्शन किया HNO3 डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस ना होके तो यहाँ पे जो सपोज यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ और ये नाइट्रिक एसिड क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, तो ये H2 और O2 रिएक्शन करके क्या होगा, H2O बन जाएगा। तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होने से पहले ही क्या हो गया, वो हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो नाइट्रिक एसिड है ये इतना बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए चाहे वो कॉन्सेंट्रेट हो कि डाइल्यूट हो, ये क्या होता है नाइट्रिक एसिड, जो नाइट्रिक एसिड ये इटसेल्फ रिड्यूस हो जाता है, ये नाइट्रिक एसिड रिड्यूसेस टू N2O, NO और NO2, ये खुद ऐसे रिड्यूस हो जाता है, वो कॉन्सेंट्रेट हो या डाइल्यूट कंडीशन में भी ये रिड्यूस हो जाता है एंड प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन। दिस ऑक्सीजन oxidizes the hydrogen
एंड फॉर्म वाटर। जो भी हाइड्रोजन गैस निकला वो सडनली क्या क्या करेगा, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ओके, तो नाइट्रिक एसिड जो है ये कैसे ब्रेक होता है, ये क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए ये डिकम्पोज होके, अगर ये कॉन्सेंट्रेट कंडीशन में है तो ये डिकम्पोज होके बन जाता है H2O प्लस NO2 प्लस O। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, नेसेंट ऑक्सीजन मतलब न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन, जो अभी अभी फॉर्म हुआ है, जो नया नया फॉर्म हुआ होगा, जो एटॉमिक ऑक्सीजन है उसको नेसेंट ऑक्सीजन बनता है बोलते हैं। और ये जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, जो हाइड्रोजन गैस निकला होगा उस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके ये क्या बन जाएगा, उस हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर देगा, तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा ही नहीं वहाँ पे। सिमिलरली जो अगर वो डाइल्यूट वाला एसिड है, तो डाइल्यूट कंडीशन में अगर है तो ये उस कंडीशन में भी ब्रेक होके बन जाता है H2O प्लस NO प्लस O। यहाँ पर भी ये नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो कंसनट्रेट कंडीशन में ये जैसे ब्रेक होता है, डाइल्यूट कंडीशन में ये जैसा ब्रेक होता है। तो अगर हम टेम्परेचर और ये कंडीशन चेंज करेंगे तो ये N2O भी बनता है। तो बात ये है कि ये हर कंडीशन पे क्या करता है, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। और ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हो रहा है, ये क्या करता है, जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ होगा उसको वाटर बना देता है। तो हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस और रिलीज नहीं होता है, वो वाटर में बन गया होता है। तो लेकिन अगर बहुत डाइल्यूट, अगर बहुत ही डाइल्यूट, एक्सट्रीमली डाइल्यूट अगर हम ये नाइट्रिक एसिड लेंगे, देन उस कंडीशन में खाली मैग्नीशियम एंड मैंगनीज दो मेटल है जो कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। वेरी डाइल्यूट एसिड, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड अबाउट 1%, मतलब उसमें 99% वाटर है और 1% ही एसिड है, बहुत ही कम एसिड है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, it reacts with magnesium and manganese at room temperature and produces hydrogen gas। ये ओनली कंडीशन है अगर ये 1% एसिड होगा, तो बहुत ही डाइल्यूट, एक्सट्रीमली डाइल्यूट, मतलब अगर आप 100 लीटर अगर वाटर लिए हो, अगर 99 लीटर वाटर लिए तो 1 ही लीटर उसमें एसिड है, तो पूरा बहुत ही डाइल्यूट एसिड है नहीं बोलने से भी चलेगा, बहुत ही कम एसिड है। तो इतना डाइल्यूट रहने से ही ये क्या होता है, हाइड्रोजन, ये मैंगनीज और मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो इसका अगर हम रिएक्शन लिखेंगे, प्लस HNO3, क्या वेरी डाइल्यूट, क्या हो जाएगा, MgNO3 होल 2 प्लस H2 प्लस मैंगनीज प्लस HNO3, ये भी वेरी डाइल्यूट है। उस कंडीशन में ये हो जाएगा मैंगनीज नाइट्रेट प्लस H2। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, अगर कॉपर का अगर रिएक्शन देखेंगे, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इन सब का अगर हम रिएक्शन देखेंगे, सपोज कॉपर को ले लीजिए, कॉपर प्लस H2SO4, ये डाइल्यूट, कि कॉपर प्लस HCl, ये भी डाइल्यूट। तो यहाँ पे क्या होता है, डाइल्यूट कंडीशन में तो कॉपर रिएक्शन करने से हम को बहुत सारे क्या लिख देते हैं, CuSO4 प्लस H2, लेकिन क्या होगा, ये रिएक्शन नहीं होगा, ये भी रिएक्शन नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है, जो कॉपर जो है वो, अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज देखे होंगे, रिएक्टिविटी सीरीज
हाइड्रोजन आता है, देन आता है कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। तो इसको हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। ओके, तो ये जो है यहाँ पर आप हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन जो है इसके नीचे कॉपर है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, इसलिए क्या करता है, कॉपर हाइड्रोजन को उसका कंपाउंड से डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव वाला को डिस्प्लेस कर पाता है। कॉपर लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा उसका एसिड से। तो हम ये लिख सकते हैं, hence it cannot displace hydrogen from acids। तो इसलिए कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे एक्वा रेजिया, एक इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है एक्वा रेजिया। तो एक्वा रेजिया जो है इट इज ए मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। तो नाइट्रिक एसिड जो है ये 1 पार्ट्स रहता है और कॉन्सेंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये 3 पार्ट्स रहता है। तो इसको अगर हम लिखें तो बेसिकली ये लिख सकते हैं एक्वा रेजिया इट इज HNO3 प्लस 3HCl। तो इनका जो मिक्सचर है, ये जो मिक्सचर है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रॉयल वाटर। और ये जो वाटर है, ये जो रॉयल वाटर है और ये एक्वा रेजिया में जो लिस्ट रिएक्टिव मेटल है, जैसे कि नोबल मेटल जो कि गोल्ड, प्लैटिनम, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, वो भी उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं। कैन डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लैटिनम। गोल्ड एंड प्लैटिनम ये सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते, लेकिन एक्वा रेजिया जो है, एक्वा रेजिया क्या करता है, गोल्ड एंड प्लैटिनम को भी ये डिजॉल्व कर देता है। ओके, तो ये गोल्ड एंड प्लैटिनम को ये रिएक्शन में लिख दे रहा हूँ, ये रिएक्शन सीबीएसई वालों में नहीं है, कोर्स में नहीं है, स्टिल आपको जानने के लिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ। ये जो HNO3 है, HNO3 ये क्या करता है, HCl 3 पार्ट्स ऑफ HCl के साथ रिएक्शन करके ये बन जाता है NOCl प्लस H2O प्लस Cl। यहाँ पे नेसेंट क्लोरीन प्रोड्यूस होता है, इसको अगर बैलेंस करेंगे यहाँ पे 2 आएगा, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोसिल क्लोराइड। आईसीसी में है तो वो सब इसको देखेंगे। तो ये जो बना, ये जो प्लैटिनम के साथ ये जो क्लोरीन बना से नेसेंट क्लोरीन, ये क्लोरीन एटम है, ये हाईली रिएक्टिव है। और नेसेंट क्लोरीन मतलब क्या, न्यूली बॉर्न जो प्रोड्यूस हुआ है, और प्रोड्यूस होते ही ये क्या करता है, रिएक्शन कर देता है। ये 4 क्लोरीन एटम के साथ रिएक्शन करके ये बन जाता है PtCl4। तो ये नेसेंट क्लोरीन को हमेशा, कोई भी अगर नेसेंट ऑक्सीजन या हाइड्रोजन या क्लोरीन जो भी नेसेंट है वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए उनको स्क्वायर ब्रैकेट में रखा जाता है। और ये क्या होता है, ये सोल्यूबल हो जाता है। सिमिलरली गोल्ड जो है, गोल्ड भी रिएक्शन कर देता है क्लोरीन के साथ,
और ये बन जाता है AlCl3 और ये भी एक्वा रिजिया में डिजॉल्व हो जाता है। तो ये तो रिएक्शन था डाइल्यूट एसिड के साथ। नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो कॉन्सेंट्रेट एसिड्स जो होते हैं अगर उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये मैं ऑलरेडी पहले बोल चुका हूँ। तो concentrated acids like HNO3 and H2SO4 are oxidizing agent। तो यहाँ पे क्या होता है, जो HNO3 है तो बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। HNO3 अगर ये कॉन्सेंट्रेट वाला है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या, ये सप्लाई ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन सप्लाई करता है। ये कॉन्सेंट्रेट HNO3 ये ब्रेक हो जाता है, मैं बोला था ये NO2 हो जाता है, H2O प्लस O, यहाँ पे ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो ये 2 आएगा, 2 आएगा, ये जो है नेसेंट ऑक्सीजन। अगर ये डाइल्यूट कंडीशन में है HNO3, ये अगर डाइल्यूट कंडीशन में है देन ये क्या होता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड में बन जाता है प्लस H2O प्लस फिर नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस। तो इसको अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, ये 2 यहाँ पे 3। तो क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है इसीलिए ये ऑक्सीजन क्या होता है, जो भी मेटल इनके साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन निकलता है, हाइड्रोजन निकलते ही वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका अगर रिएक्शन देखेंगे तो अगर ये तो कोल्ड एंड डाइल्यूट, क्योंकि ये डाइल्यूट हो कि कॉन्सेंट्रेट हो दोनों में ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए हम पहले कोल्ड और डाइल्यूट वाला देख लेते हैं फिर कॉन्सेंट्रेट वाला में जाएंगे। तो डाइल्यूट में क्या होता है, NO बनता है और NO2 बनता है। तो हर जगह पे H2O तो बना है, ओके। और ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा मेटल के साथ रिएक्शन होके वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कोल्ड एंड डाइल्यूट अगर रहे तो चलो पहले कॉन्सेंट्रेट वाला देख लेते हैं। अगर कॉन्सेंट्रेट वाला है, कॉन्सेंट्रेट वाला में क्या हुआ, NO2 और H2O बना है। तो कॉन्सेंट्रेट वाला एसिड से जैसे रिएक्शन करता है कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ, जब कॉन्सेंट्रेट HNO3 हो या फिर हॉट डाइल्यूट अगर भी हो HNO3, क्योंकि हॉट कर देने से भी ये उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है इसके जैसा। तो इसके साथ जैसे रिएक्शन करता है जिंक, कोई भी मेटल ले लेंगे हम, जिंक प्लस HNO3, रिएक्शन करने से जिंक तो अपना सॉल्ट में कन्वर्ट होगा, प्लस क्या होगा, यहाँ पे क्या बना है, H2O बना है और क्या बना है, NO2 बना है, H2O प्लस NO2। क्योंकि जो भी हाइड्रोजन बना होगा वो ये जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन करके क्या बन गया होगा, H2O बन गया होगा। तो फाइनली इतना ही आपको प्रोडक्ट। तो कॉन्सेंट्रेट एसिड में रिएक्शन करने से क्या होता है, सॉल्ट तो बनता ही है, साथ ही साथ क्या होता है, वाटर आता है और उसका जो ऑक्साइड जो यहाँ पे बोला गया है वो ऑक्साइड बनेगा। नेक्स्ट अगर आप आयरन के साथ करेंगे तो ये भी अपना सॉल्ट तो बनेगा प्लस H2O प्लस NO2। तो कॉन्सेंट्रेट हो कि डाइल्यूट हो गया अगर हॉट कंडीशन में भी ये इस वे में ब्रेक होता है, NO2 ये प्रोड्यूस करता है, तो ये रिएक्शन होता है। तो अगर बैलेंस करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। इसको अगर बैलेंस करेंगे तो ये 6 आएगा,
यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। तो ये स्पेशली फॉर आईसीएसई वालों के लिए है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी देखेंगे, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अगर देखेंगे तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ये क्या होता है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये भी क्या करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है। तो H2SO4 ये क्या होता है, ये ब्रेक होके बन जाता है H2O प्लस SO2 प्लस O, ये डिकम्पोज होके H2O प्लस SO2 प्लस O, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन देता है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा इसलिए बिहेव करता है। ये जो ऑक्सीजन है, ये जो भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है उसको ये क्या कर देता है, वाटर में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका अगर हम रिएक्शन लिखेंगे, यहाँ पे आप कोई भी अगर जिंक प्लस H2SO4 अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो ये क्या होगा, ये तो ZnSO4 तो बनेगा, प्लस क्या बनेगा SO2 प्लस H2O। तो ये रिएक्शन में जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ होगा वो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बन गया होगा, वाटर बन गया। तो फाइनली इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। ओके।